हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं आज जो कल का बकाया हुआ था रस, तो कल मैंने बताया था रस क्या होते हैं। हाँ, रस कितने प्रकार के होते हैं, उसका अस्थाई भाव क्या है, जिसमें से एक आप लोगों को करुण रस की परिभाषा उदाहरण से बताए थे। अब आज हम आप लोगों को हास्य रस और वीर रस की परिभाषा उदाहरण से बताएंगे। ठीक। तो चूंकि मैंने कल बताया था कि आप जो है एक परिभाषा से सारी परिभाषा को बता सकते हैं। ठीक। लेकिन उसका अस्थाई भाव आपको याद होना चाहिए। ठीक। तो अब यहाँ है, जैसे हास्य रस अगर आपको पढ़ना है तो मैंने कल बताया था कि बस खाली रस का उसका अस्थाई भाव और यहाँ रस चेंज करना होता है, बाकी सब वही परिभाषा में लगभग वैसे जो है लिख सकते हैं। ठीक। तो यहाँ है जब हास्य, चूँकि हमें हास्य रस लिखना है तो हास्य इसका अस्थाई भाव होता है। तो हास्य नामक अस्थाई भाव जब जब हास्य नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक। वैसे अगर हम वीर रस में जाएंगे तो वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। तो सेम टू सेम वैसे लिखेंगे, जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक। तो चूंकि हम यहाँ ये देखेंगे कि हास, अब हास कहाँ से आता है, अस्थाई भाव जो हास है, तो हास आता कहाँ से है, मन में हास के भाव आते कैसे हैं। जैसे मैंने कल बताया था, किसी काव्य को पढ़ने, देखने या सुनने से जो भाव उत्पन्न मेरे मन में होता है वही तो रस कहलाता है ना। तो यहाँ पर हास्य रस कैसे आया, तो हास्य रस जैसे हंसी के भाव कब आते हैं, जब कोई व्यक्ति जो है कॉमेडी बोलता है ना। जब कोई कॉमेडी बोलता है तो हम उसे सुनते हैं तो मेरे मन में हंसी के भाव आ जाते हैं। या तो किसी व्यक्ति, कहने का मतलब ये कि किसी व्यक्ति के विकृत रूप, विकृत मतलब बनावटी रूप, यानी जिस रूप में उसे होना चाहिए उस रूप में नहीं। मान लीजिए सपोज दैट एक व्यक्ति है, वह जो है उसे जो है मान लीजिए शर्ट पैंट पहनना चाहिए, लेकिन वह मतलब लेडीज का जो है कपड़े पहनता है, यानी सलवार सूट पहन लेता है। तो हम आप उसे देखेंगे क्या आएगा, मेरे मन में हंसी के भाव आएंगे, अरे इसे शर्ट पैंट पहनना चाहिए तो ये जो है सलवार सूट पहना है कि नहीं। तो कहने का मतलब मेरे मन में जो है जो हंसी के भाव आएंगे वही तो हास होगा। यानी कहने का मतलब कि किसी व्यक्ति के विकृत रूप यानी बनावटी रूप, उसके आकार को देखकर, आकार के रूप देखकर, मतलब जैसे हम आप मान लीजिए नाटक में या नौटंकी में हम आप जाते हैं तो वहाँ एक जोकर होता है ना। जब जोकर होता है तो जब वह मंच पर आता है तो हम उसे देखते हैं कि वह जो है मतलब उसे शर्ट पैंट पहनना चाहिए या अपने पोशाक पहनने चाहिए। अपने पोशाक ना पहन करके वह दूसरे का पोशाक, अर्थात मान लीजिए सलवार सूट पहना हुआ है या कुछ और क्या करता है, उसका मतलब आकृति जो होती है वो देखने में जो थोड़ा सा बेढंगा लगती है, आकृति, वेशभूषा, और उसके रूप रंग को देख करके पता लगा अपने कमर में गुब्बारे वगैरह बांधे रहता है। तो हम जब उसको और देखते हैं तो चश्मा अगर लगाए रहता है तो पता लगता है एक आंख में चश्मा रहता है, एक आंख चश्मे में के एक आंख में शीशा रहता है, एक आंख में शीशा ही नहीं रहता है। पता लगा एक आंख में काजल लगाए रहता है तो दूसरे आंख में काजल नहीं लगाए रहता। तो हम उसके विकृत रूप यानी बनावटी रूप को, उसके आकार को देखकर हमारे मन में कुछ विनोद के भाव, विनोद मतलब खुशी के भाव या हर्ष के भाव या हास के भाव जो उत्पन्न होते हैं वही जो है हास कहलाता है। समझ आ गई बात। यानी कहने का मतलब किसी व्यक्ति के विकृत रूप यानी बनावटी रूप, उसके आकार, उसके वेशभूषा को देखकर मन में जो हास के भाव उत्पन्न होते हैं वही हास अस्थाई भाव हो जाता है। ठीक। अब यहाँ हमें परिभाषा लिखना है। परिभाषा सिर्फ यहाँ लिखेंगे, जब हास नाम का अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करेगा तो वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति होती है। हम उदाहरण के माध्यम से ये समझेंगे कि यहाँ पर जो है उदाहरण में क्या है, यानी क्योंकि हमने कल बताया था किसी काव्य को पढ़ने, लिखने, सुनने या देखने से जो मन में विनोद के भाव उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तब हमारे मन में क्या आएगा वो उसको देखेंगे कि विंध्य के वासी, यानी विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। अब गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा मुनि भे मुनि वृंद सुखारे।
और वही है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। और किन्हीं भली रघुनायक जू करुणा करे कानन कोप गुधारे। तो यहाँ क्या है कि जैसे है हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज। कहने का मतलब है कि विंध्य के वासी जो विंध्याचल पर्वत रहने पर विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों, मतलब इतना तपस्या करते हैं, मतलब देखने में कि विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की इस सोच पर हंसी आती है कि हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। मतलब ऐसे लगता है, ऐसे प्रतीत, इतना तपस्या करते हैं, ऐसे प्रतीत होता है कि विंध्याचल पर्वत के सभी जो है शिलाएं, शिला माने पत्थर होता है, हाँ, कि सभी मतलब इतना ये लोग पूजा कर रहे हैं, इतना बड़े पुजारी हो गए हैं कि ऐसे प्रतीत होता है, उन लोगों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो यहाँ की पत्थर, मतलब पर्वत पर जितने भी पत्थर हैं सभी चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। तो ऐसे क्या है कि इस उदाहरण में जो है हमें हंसी के भाव प्रतीत हो रहे हैं, ठीक, इसलिए यहाँ पे हास्य रस हो गया। ठीक, मैं समझता हूँ आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं वीर रस। ठीक, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। अब आप लोग वीरता का भाव समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक पेड़ पर चढ़ना है, ठीक, तो मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं, मतलब एक व्यक्ति है वह कहता है कि क्या तुम पेड़ पर चढ़ जाओगे, इतने बड़े पेड़ पर चढ़ जाओगे? तो कोई कहेगा कि नहीं नहीं हम नहीं चढ़ पाएंगे या हमें चढ़ने में दिक्कत होगी। तो कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कहता है नहीं हम चढ़ जाएंगे, चढ़ के दिखा देंगे, ये काम अवश्य कर लेंगे हम। तो हम क्या होता है? उत्साह के भाव होते हैं, यानी जहाँ उत्साह रहेगी वहाँ जो है वीरता का भाव रहेगा। ठीक, तो कहने का मतलब जब उत्साह रहेगा तो कोई काम हम कर लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। तो अस्थाई परिभाषा लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है, तो यहाँ लिख लेंगे जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, यहाँ उत्साह नामक अस्थाई भाव और वीर रस की निष्पत्ति होती है। परिभाषा सेम टू सेम वैसे है। आगे मैं चलता हूँ उदाहरण के लिए। इसमें कह रहा है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। कहने का मतलब यहाँ पर जो अर्जुन का पुत्र था, अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था, चला, तो मैं सत्य कहता हूँ सखे, वह अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जब युद्ध स्थल पे जाता है तो कहता है कि मैं सत्य, अपने सखा से कहता है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसका मतलब यह है कि मैं ये कहता मैं सुकुमार नहीं हूँ और मैं यहाँ तक कि यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मैं यमराज से भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ इस कविता से, ठीक, या इस पद से वीरता का भाव प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वीर रस है। ठीक, मैं समझता हूँ आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा, हास्य रस, वीर रस। और अब इसके बाद अगला वीडियो जो बचा हुआ है उसको बना देंगे। धन्यवाद। वीडियो